चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये फिजिक्स का हमारा 2 नंबर चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन है। इसका हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। आप लोग भी स्क्रीन पर लगा होगा क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखिएगा। हम अपने नोट्स में देख रहे हैं इसको ध्यान से, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से देखिएगा और कोई भी समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट कर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हम जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन वाला जो चैप्टर है उसी से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, उस सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझाने वाले हैं। चलिए हम लोग को देखते हैं हम अपना क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2019 में, 16 में, 15 में, या अथवा का क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश का अपवर्तन के लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, या अथवा स्नेल का नियम। इन तीनों में से कोई क्वेश्चन अगर पूछा आप लोग से तो इसका आंसर यही लिखना है जो इसमें लिखा हुआ है। चलिए आंसर हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा होता है कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन। यानी एक पारदर्शी माध्यम से निकलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंट्री कर लेना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब होता है पार कर जाना, किसी भी चीज़ को पार जब कर जाता है तो क्या होता है? अपवर्तन। बताइए इसके कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। एक हमारा होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तथा आपतन कोण की जाया, अपवर्तन कोण की जाया यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है, जिससे क्या कहता है हम लोग? एस्नेल का नियम। यानी हम लोग का जो आपतन एस्नेल का नियम होता है कि साइन आई बटा साइन आर, तो इसको याद रखिएगा। साइन आई बटा साइन आर ये किनका नियम है? एस्नेल का। ये हमारा दूसरा नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा नियम है? दूसरा नियम। ये म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। तो ये पूरा लिख देने के बाद लिखना क्या है? जरूरी है, तभी 2 नंबर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर है। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसमें क्वेश्चन देखिए आंसर क्या दिया है। क्योंकि पानी में रखा सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का कैसे दिखाई देता है? उठा हुआ दिखाई देता है। ये हमेशा क्या होता है? संघन से विरल की तरफ जाता है, यानी पानी से प्रकाश किधर जाता है? हवा की ओर, तब हमारे आँखों में आती है, जिसके कारण सिक्का जो होता है वो कैसे दिखाई देता है? उठा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। अपवर्तन को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका अपवर्तन का परिभाषा क्या होगा? निर्वात यानी हवा में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशीय घनत्व अधिक है और जिससे यह एक कठोर पदार्थ है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे कम। देखो दुनिया में सबसे अधिक किसी का अपवर्तनांक होता है, किसका होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42 सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? 2। उसमें प्रकाश जब एंट्री करते हैं जल्दी पार नहीं कर पाएगा, उसमें प्रकाश की चाल होती है बहुत कम होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला अपना 4था नंबर क्वेश्चन। 4था नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2016 में और 20 में पूछा हुआ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसमें आंसर देखो क्या दिया है। चूँकि उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को समीप यानी पास यानी नज़दीक लाने का कार्य करता है, इसीलिए उत्तल लेंस का क्या होता है? अभिसारी लेंस। देखो ध्यान से, उत्तल लेंस क्या होता है हमारा? उत्तल बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला। इसमें जितना भी प्रकाश एंट्री करेगा उस समानांतर जितना भी किरण होंगे इसमें जो डाला जाएगा
सारे के सारे समानांतर किरण क्या करता है, उत्तल लेंस एक जगह इकट्ठा करने का यानी सिकुड़ने का क्या करता है, काम करता है, समीप लाने का काम करता है। इसीलिए इसको कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस। याद रखना उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस। यही काम हम लोग का दर्पण में कौन करता है, अवतल दर्पण। वो भी क्या करता है, प्रकाश की किरणों को सिकुड़ने का काम करता है। इसीलिए वहाँ पर दर्पण में किसको बोला जाता है, अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये प्रकाश की किरणें क्या करता है, फैलाता है। पहले देखो अवतल लेंस कौन होता है, ये बीच में क्या होता है, पतला और किनारों पर मोटा, बीच में पतला किनारों पर मोटा। तो प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैलाने का काम करता है। क्या करता है, इसमें जितने भी समानांतर किरण आएगी उनके क्या करेगा, फैला देगा। तो फैला देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। याद रखिएगा अवतल, इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस को कौन सा कहा जाता है, अपसारी, क्योंकि ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है। जबकि दर्पण में कौन फैलाने का काम करता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण फैलाने के किरणों क्या करता है, फैला देता है, जिसके कारण सारे का सारा उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण कहता है, अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन बहुत VVI है। इसको VVI यानी इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लेना, एग्जाम में आने की पूरी क्या है, संभावना है। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो उत्तल लेंस क्या होता है, ये बीच में हमेशा क्या होता है, मोटा, किनारों पर, जबकि हमारा ये अवतल क्या होता है, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। याद रखना इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी, और अवतल क्या बोलते हैं, अपसारी। इसमें सब वही लिखे हैं। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल बनता है क्या, आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसकी जो मुख्य फोकस होती है वो कैसा होती है, वास्तविक, जबकि इसकी मुख्य फोकस काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक यानी आभासी होती है। इसमें फोकस जो दूरी होती है हमेशा धनात्मक, इसमें ऋणात्मक। जब फोकस दूरी धनात्मक होता है तो क्षमता भी धनात्मक, इसकी क्षमता ऋणात्मक। कि इसको लिख लेना। इसमें हम कितना अंतर दिए हैं, 6 गो दिए हैं। और तुम लोग के एग्जाम में अगर 2 नंबर पूछा तो कौ अंतर लिखना है, 3 गो लिखना है। कौ लिखना है, 3 गो अंतर। अगर 2 नंबर में आ गया पूछने के लिए अवतल उत्तर का, तो 3 गो लिखना है, और 5 में आ गया तो 5 गो लिखना है। हम लिखे हैं कौ, 6 गो। इसमें से जो आप लोगों को याद रहेगा उसको क्या करना है, लिख देना है। जो इसमें मतलब जो इसमें 2 नंबर पर आता है उसके 2 नंबर नहीं लिखना है, यानी कि कोई लिख देना है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस का उपयोग लिखे, लिखा हुआ है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, आँख के अंदर, मानव नेत्र के आँख के अंदर, सरल सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन यानी टेलीस्कोप में, प्रज्वलक यानी फ्लेम में, और दूरदृष्टि दोष में। इसी सभी चीज़ों में क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो निकट दृष्टि दोष में और पानी के बुलबुला में। याद रखिए ना, निकट दृष्टि दोष में और पानी के बुलबुला में। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सही मात्रक लिखे। क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है और हरदम एग्जाम में भी आता है। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। ये हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, उल्टा व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, उल्टा व्युत्क्रम। इसे किससे शुरू करता है, पी से। और लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डाई आफ्टर। याद रखिएगा लेंस की क्षमता का सही मात्रक यानी हमारा लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर क्या होता है, 1/f। यानी फोकस दूरी का हमेशा क्या होता है, उल्टा व्युत्क्रम होता है। इसको याद रखिएगा। अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हमारा, आवर्धन किसे कहते हैं। क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई, बीम मतलब वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन करते हैं। इसकी कोई मात्रा उतरा नहीं होती है, मात्रहीन राशि होता है। इसे m से सूचित किया जाता है। यानी आवर्धन बराबर क्या होता है हमारा, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, यानी h2 बटा h1। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई।
तो इसमें आप लोग बस इतना ही याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन में, और इतना ही आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक नए मतलब कि सब्जेक्ट के साथ, और हो सकता है तो या तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।